ये कोशिश करके देखते हैं ना। एक मैं पेज ऊपर कर लूं, क्वेश्चन तो चाहिए होगा। क्या था? एक ही नंबर ले लेता हूं सिर्फ। ये था ए स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, कुछ ऐसा नंबर मेरे पास आ रहा था, ए बी सी जो भी मेरे पास है। सो अगर मैं इसे, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों नंबर्स मेरे पास गिवन है, राइट। दूसरे वाले में था बी स्क्वायर के साथ में यही बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। बी के साथ में ए सी होगा और सी स्क्वायर के साथ में अकॉर्डिंगली प्लस सी स्क्वायर प्लस ए, राइट। ये तीन मेरे पास गिवन है ना। अब मेरे को मतलब कुछ भी मैं ए प्लस बी प्लस सी, मेरे को जीरो गिवन, राइट। सो अगर मैं किसी भी एक के लिए ले रहा हूं, लेट ए को मैंने लिया माइनस बी माइनस सी, सही है। सो अगर मैं इसे सी से मल्टीप्लाई करूं या बी से कर सकता था, कोई भी एक नंबर को मैंने सी कर दिया मान लो यहां, तो सी ए इज इक्वल टू माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। सी ए मतलब ए सी या सी ए इज इक्वल टू, राइट, जो गिवन था मेरे पास ना। सो अगर मैं यहां इसी में अप्लाई कर रहा होता, राइट, अगर यहीं पर इसी में अप्लाई कर रहा होता तो मेरे पास यहां था बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। क्या लगता है, कुछ काम कर रहा है ये? शायद नहीं। मैं यहां पर बी स्क्वायर माइनस बी सी को एक साथ में रखा एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ में रखा। बी कॉमन, बी माइनस सी प्लस बी, राइट, यहां से आ जाएगा बी माइनस सी एंड बी प्लस सी, राइट। बी माइनस सी मैंने कॉमन लिया, क्या बच गया यहां, बी प्लस बी प्लस सी नहीं लिखूंगा, मैं बी माइनस ए लिख। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो बड़े अच्छे से मेरे फैक्टर में काम कर जा रहा है कि लाइक ये आ गया बी माइनस सी बी माइनस सी। क्या आप बता सकते हो फर्स्ट वाले जो आ रहे हैं, राइट, फर्स्ट वाले में अगर इसी तरह से मैं करता तो मेरे पास क्या आने चाहिए थे, ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए माइनस बी, ए माइनस सी ए माइनस बी। ए माइनस, राइट। सेकंड का तो यहां निकाल के ही छोड़ा है आपने, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी एंड बी माइनस ए एंड सिमिलरली द थर्ड वन। अब थोड़ा सा कोशिश करके सब लोग देखे तो एक बार, शायद कुछ आपके पास अच्छा बन जाए या शायद कुछ अच्छा वर्क करवा पा रहे हो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट। पहले यहां तक नोट करें, थोड़ा इस पे थॉट प्रोसेस लें, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। सर मैं इधर तक ही किया, उसके आगे थोड़ा प्रॉब्लम था। अब यार एकदम आप आंसर तक पहुंच चुके हो बेटा, एकदम हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं, अब यहीं पर क्रैक करना है। डन एवरीवन, आगे बढ़ूं? डन एवरीवन, देख लो एक बार। इसमें अभी लास्ट, इससे आप लोगों को लास्ट करना है, इसको आगे बढ़ाना है। अभी नेक्स्ट के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास आ चुकी है, कोशिश करो थोड़ा सा इसको अरेंज करने का जल्दी से। मैक्सिमम 3 मिनट्स यू हैव, राइट। 3 मिनट का टाइम है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, थोड़ा कोशिश करो अच्छे से यूज करने का। ये सेकंड मेथड पे आप जा रहे हो ना, इसके अलावा भी है, मैंने जस्ट इसे आपको ब्रीफ करने के लिए ये किया कि देखो क्या हो रहे हैं, नंबर्स को दिखाने की कोशिश की। बट इसके अलावा भी हमारे पास मेथड रहेंगे, राइट, क्योंकि अलजेब्रा है।
अलजेब्रा इज समथिंग लाइक यू हैव टू फ्लो लाइक वाटर, राइट? जहां से जगह मिल रहा हो आपको निकाल लेने हैं, राइट? अलजेब्रा की ब्यूटी ही यही है। सी। सो नंबर को ऐसा लिखना पड़े जिसमें लाइक हर एक से माइनस साइन एक बाहर ले लेता हूँ, राइट? माइनस साइन लेने से पूरे से अगर एक माइनस साइन मैं बाहर लेते हुए वर्क करूं, राइट? सो ए स्क्वायर साइक्लिसिटी के साथ में मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, राइट? ए माइनस बी है ही, इसे सी माइनस ए ले लेता हूं, राइट? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, राइट? ये साइक्लिसिटी वही बोलती है, इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर को ऐसा ले लिया। बी स्क्वायर, राइट? तो बी माइनस सी तो है ही, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी होना चाहिए, ओके? बन जा रहा है प्लस सी स्क्वायर अपॉन, मिनट ये हटा दूं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए तो ठीक लग रहा है, बी माइनस सी को थोड़ा ठीक कर लेता हूं। अब ये साइक्लिसिटी ठीक से बन गई क्या? ये है माइनस ऑफ, राइट, ए स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, एक ये मिसिंग था। यहां पर बी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, राइट? प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, एक यही फैक्टर है जो अच्छा सा लग रहा है, अपॉन में जो मेरे पास तीनों नंबर हैं, ये है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस सी। चलो इसके बाद आप कोई मेरे को यार हेल्प करो, कैसे? कोई हेल्प मेरे को मिले प्लीज। एक्सपांड करना पड़ेगा। कम अगेन बेटा। एक्सपांड करना पड़ेगा और एक तरीका तो बिल्कुल सही बात है कि एक्सपैंड करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपैंड करना अपने आप में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ऊपर नीचे दोनों करना वो लेंदी समझ में आ रहा है। और कोई तरीका? वेरी गुड। ऊपर वाले को एक्सपैंड करके मुझे कहीं ना कहीं फैक्टराइज करना पड़ेगा, ना फैक्टराइज करना पड़ेगा। कम अगेन बेटा, फिर से एक बार। पड़ेगा। डिवाइड करने पर तो वही चीज आ रही है ना मेरे को, उसी को तो मैंने एडजस्ट करने के बाद में ये लाया है। और कोई? और कोई? न्यूमरेटर में एमजीएम लगा सकते। एएमजीएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बेटा कि नंबर्स में हमारे पास सब के सब पॉजिटिव होने चाहिए। यहाँ मेरे पास कहीं भी ये हिंट नहीं मिल रहा है कि एबीसी में एबीसी अगर पॉजिटिव हो भी जाए तो वो डिफरेंस वाले जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो नॉट वर्क। कुछ क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाइन्थ के कोई है अभी यहाँ पर हम अपने साथ में? नाइन्थ के ऑब्वियसली नाइन्थ नहीं होंगे। क्लास नाइन्थ के कुछ आपने फंडामेंटल पढ़ा होगा, कुछ फैक्टर थ्योरम वगैरह कुछ ऐसा। आज वो दिन है जिस दिन आप अपना नाइन्थ के क्लास का पढ़ा हुआ कुछ फंडामेंटल को रिवाइज करके कुछ प्यार सा लगा सके। मैं हिंट किया हूं, एक बार कोशिश करें इस बात को सोचने की और अप्लाई करने की। अगर अप्लाई कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करके दिखाता हूं। मैं दिखाऊं क्या बोलना चाह रहा हूं? ट्राई करेंगे। ओके ओके। एकदम नाइन्थ के, मैं इतना भी हिंट कर दिया हूं, नाइन के फैक्टर थ्योरम की बात चल रही है 10 है। अब वो नाइन का फैक्टर थ्योरम कितने बेस्ट तरीके से आप यूज करते हो, आज आपका पूरा का पूरा एग्जाम, ये एग्जाम में पास होना है। जस्ट ट्राई।
जितनी छोटी छोटी बातें सीखते जा रहे हैं, एक डायरी मेंटेन करेंगे और उन चीजों को 100% आपको नोट करते हुए जाना है। हाँ, कि एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी चीजें बता के जाता है। ये प्री आरएमओ 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन के लिए कितने वो आपसे नॉलेज चाहता है। राइट, इस तरह के यहां तक आपको नॉलेज, यहां तक में पहुंचना है हम लोगों को। पेशेंस नहीं हारना है, कैलकुलेशन से नहीं हारना है। सी, मैं ट्राई, क्रिस्पिव, मैं ट्राई करूं बेटा एक बार। हम्म, सी, ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस सी। राइट, इसकी डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? वो होगा ना। हाँ, डिग्री कितनी होगी? ए माइनस बी की डिग्री कितनी है? 1। बी माइनस सी की डिग्री 1 एंड सी माइनस ए की भी डिग्री 1। जी। 3 डिग्री है। राइट, ए स्क्वायर बी माइनस सी, बी स्क्वायर सी माइनस ए। एंड कितने सिंपल से प्रूव करूंगा ये देखना। और इसे याद ही नहीं रखना, आपको अप्लाई भी करना है। मैं बहुत बार इसका डिमांड आपसे करूंगा कि वो उस दिन हमने किया था, क्या था। इसकी डिग्री क्या है जो राइट साइड में मैंने लिखा? जी। 3, दोनों की डिग्री 3 है। राइट, तो अगर मैं कहूं कि दो ये चीजें लिखी हुई है, अच्छा, मैं अगर a इज इक्वल टू बी रखूं, राइट, सो a इज इक्वल टू बी में लेफ्ट हैंड साइड यहां जो गिवन है वो क्या होगा? जीरो। वेरी गुड। राइट हैंड साइड क्या होगा a इज इक्वल टू बी में? ए स्क्वायर ए माइनस सी प्लस बी। क्यों लिखूं? इसे भी ए ही लिख देता हूं तब, नहीं, ए स्क्वायर सी माइनस ए। क्या हो रहा है ये? और लास्ट वाला तो जीरो ही है। हाँ, शायद फिर वो सी माइनस ए का माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो। अच्छा, मतलब कैंसिल हो जा रहा है, नहीं? तो ए इज इक्वल टू बी रखने पे ये दोनों साइड जीरो हो जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फिर एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ। ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सिमिलरली बी माइनस सी भी इसका फैक्टर होगा, सिमिलरली सी माइनस ए भी फैक्टर होगा। राइट, तो इधर के तो फैक्टर है ही, तो मतलब इसके भी फैक्टर होंगे। तो क्या मैं यहां से ये डायरेक्टली बोल दूं कि ये जो नंबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए? क्या मुझे ये डायरेक्टली बोलना चाहिए या ये बोलना चाहिए ये फैक्टर तो है मेरे पास, लेकिन पॉसिबल है कोई कांस्टेंट लैम्डा भी आ रहा हो? नहीं, ये भी तो पॉसिबल है। माइनस वन तक चाहिए। वेरी गुड। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाले? लैम्डा निकालने का तरीका ये रहेगा कि ए बी सी जो तीन नंबर्स आपके पास है, कोई ऐसा नंबर रखो जिससे दोनों तरफ नॉन जीरो फैक्टर्स हो रहे हो। जैसे ए को आपने जीरो रख लिया, बी को आपने वन रख लिया, सी को आपने -1 रख लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि वी नो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी। और अगर कोई आइडेंटिटी है तो वो आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। आप कोई भी वैल्यूज रखोगे हमेशा सेटिस्फाई करने चाहिए। जो मेरे को सबसे पसंद है, जो सबसे सिंपल है, वो रखने पर मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। तो अपने आप ये पूरी वैल्यूज जो आपको दिख रही है वो आगे क्या आ गई? ना ना ना, ये नहीं, इससे अंदर माइनस वन। वाली माइनस ऑफ -1। सो द आंसर विल बी +1। एक क्वेश्चन आपको कितनी सारे नॉलेज देके गया है उसको ध्यान से देखें थोड़ा। टेक योर टाइम, अंदर तक अपने को ले जाना है इस चीज को। एंड आगे अप्लाई के लिए भी आपको तैयार करना है। इज दिस ओके? क्या क्लियर है ये? आयुष, अयान,
ये ना ठीक है मैंने कहा तन्मय, ठीक हाँ है बेटा। सर, अब तो लैम्डा की वैल्यू कैसे लैम्डा की वैल्यू यही तीनों वैल्यूज पुट कर दिया, ए को जीरो रखा, राइट, दोनों तरफ मैंने ए को जीरो रखा, राइट, ए जीरो रखते ये तो पूरा जीरो हो गया, ए जीरो पर ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, राइट, बी की वैल्यू वन रखी, सी की वैल्यू माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन, राइट, ए की वैल्यू थी, ये आ गया माइनस टू, लैम्डा टाइम्स उधर भी रखा, ओहो माइनस वन, राइट, ये माइनस टू आ गया, ये आ गया लैम्डा टाइम्स ए को जीरो रखा, माइनस वन इंटू टू, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, राइट, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में मैंने उसको पुट कर दिया, एंड पुट करने के बाद जो वैल्यूज आनी थी वो आ गई। ओके, ठीक है ना, ये फिक्स मेथड रहना है, हमेशा इसको यूज करना है आपको ना, मैं ये शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को ना, तो एक एक क्वेश्चन और हो जाएगा यार, चलो जल्दी जल्दी करते हैं हाँ। ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट, ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर satisfies a plus b minus c is equal to 1, right, and a square plus b square minus c square is equals to minus 1. Find value of, ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर नोट्स ऑफ ओलंपियाड करके एक बुक आती है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट, ए बी सी इंटीजर है आपके पास, ये थोड़ा सा एक अच्छा जगह है काम करने का। मैं पैरिटी वाला अपना जो वीडियो है जो क्लास 8 9 के साथ था वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में, प्लीज एक बार जरूर देख लेना ना, क्योंकि पैरिटी के बेसिक्स आपके हो जाएंगे तो मैं अच्छे क्वेश्चन करवाना मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होगा। आयुष, आयुष, हाँ सर। समझ आ रहा है ना बेटा? सर एक्चुअली अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ था, तो अभी जस्ट हाँ पहुंचा इसलिए मैं था, पूछा, तो फिर देखा तेरे को लेट से ज्वाइन हाँ किया सर। था। मैं सर एक बार, पहला वाला क्वेश्चन, सर इसके पहला वाला क्वेश्चन समझा ठीक है ना, थोड़ा बहुत। वो उसके पहले वाले जो है ना, मैं अलग से एक बार तुम नोट कर लेना, फिर अलग से होगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, थैंक। एक बार ट्राई जरूर कर लेना क्वेश्चंस ना। हाँ सर, सर आप वो भेज दोगे ना ये? हाँ बेटा, अभी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा और ये भी करूंगा। थैंक यू। हम्म, सर कौन से ग्रुप में शेयर कर, हम्म, कौन से ग्रुप में शेयर कर लूँ? ये एक ओलंपियाड की ग्रुप बनेगी बेटा, उसमें शेयर करूंगा। हाँ, अपना ये दे दोगे ना तो उसी में मैं ऐड कर लूंगा आपको भी। हम्म, फिर से, अच्छा, अच्छा क्या किया, थोड़ा सा आइडिया दो। ए प्लस बी इक्वल टू वन प्लस सी करके, और दोनों साइड स्क्वायर किया तो फिर ए प्लस प्लस बी का माइनस इसका प्लस स्क्वायर बी इक्वल टू वन प्लस बना। उसके बाद मुझे ए बी इक्वल टू वन प्लस सी की इक्वेशन आई, तो मैंने फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल का माइनस टू ए की फॉर्म पर लिखा, तो फिर उससे ए बी की वैल्यू ए बी की वैल्यू क्या आ गई? वन प्लस सी। वन प्लस सी, ओके, देन
सी का वैल्यू 1+3 है, तो फिर 1+3 का उसका माइनस में टू 1+3 आया। उसके बाद इसका माइनस 1 ओके ओके, चलो मैं ट्राई करूं एक बार। एक मिनट, ठीक है। ये थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, मतलब एक दो चीजें हैं जो यहाँ भी समझने वाली है। देखो, ये पूरे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, समझने की कोशिश करना। ये पूरे क्वेश्चन मैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें मैं बता सकूं कि आगे के क्वेश्चंस जब हमें करने हो तो वहां पर थोड़ा ढंग से हम लोग इन काम को कर सके। राइट, तो ये मेरी पूरी वर्किंग चल रही है कि मैं अपने आगे के जो वर्किंग मेरी है उसको मैं थोड़ा सेव कर। दस इट। स्टार्ट कर लें। मेरा फाइनल आंसर है 1+होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इतना तक। 1+c² डिवाइडेड बाय c² इज इक्वल टू। और फाइनल वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। नहीं, सी के टर्म्स में नहीं आएगा बेटा, मेरे आंसर एकदम परफेक्ट आएंगे। मतलब इंटीजर आंसर आएंगे, एक दो ऑप्शन मेरे हो सकते हैं, राइट, केसेस कुछ आ जाएं, बट आंसर परफेक्ट आने चाहिए। आइए कोशिश करता हूँ, लेट्स सी। देखो, यहाँ पर दो बहुत बड़ी चीज होगी जो आपको अप्लाई करने को समझ में आएगा, राइट। सी, सो मेरे पास गिवन था ये दो, जो यहां से मैंने अगर यूज किया, अगर मैं पुट कर दूं ए बी सी, राइट। सो गिवन है a+b+c² राइट। और उसी से मेरे को, तो मैं कोशिश ये करूं कि ये जो रिलेशन है, c की वैल्यू मेरे पास आ रही है c इज इक्वल टू a+b−1, राइट। एंड सेकंड में है a² + b² - c², दैट्स a+b−1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। So if I'll open this up, right, इधर यही रहने देता हूं, a² + b² + 1 इज इक्वल टू a² + b²। लग तो रहा है कुछ काम बन रहा है, नहीं? अच्छा, क्योंकि a² b² तो कैंसिल ही हो जाने हैं। -2ab प्लस, अभी देखता हूं बेटा। वेरी गुड, गुड गुड ट्राई, गुड ट्राई। ये सबसे जरूरी है, एफर्ट लगेंगे, आंसर तो आएंगे ही, जाएगा कहाँ ये सब। फाइनल आंसर आंसर तो 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ओके, मैंने फर्स्ट दिस वो दोनों इक्वेशंस का किसी का वैल्यू थोड़ा निकाल। ओके, वेरी गुड। सी, ये जो नंबर है, ये मैजिकल नंबर है। ये जो नंबर यहां आके मेरे पास जो रुक गया, व्हाट इज दैट? a+b = ab। जरूरी नहीं है यही सिर्फ, मैं ये बोल रहा हूं ये होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a+b, राइट। सिल्वर कलर नंबर है ab। अगर ऐसा नंबर आ गया, मतलब समझ जाओ कि एक परफेक्ट तरीका होता है यहां से नंबर्स को निकालने का। अगर वो इंटीजर वगैरह दिया हो तब तो लॉटरी खुल गई, राइट। मेरे पास लैम्डा की वैल्यू यहाँ 1 दी है, लैम्डा 1 नहीं दे के कुछ और दे दो। एंड इवन आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली, मैं बोल रहा हूं अगर ये रहे ma+nb = ab, राइट। जब अच्छे क्वेश्चन करने हो तो ये सब जो है ये आपके दिमाग में एकदम फिक्स रहने चाहिए कि ये आया, आगे के सॉल्यूशन आई नो कैसे। ये देखो, क्योंकि मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट इसका एक दिया हुआ है तो उसी को देखता हूं मैं। सिंपलेस्ट है जो है मेरे पास a+b = ab। So I can rewrite this as ab - a - b, राइट। इसमें मैंने दोनों तरफ +1 कर दिया। कोई दिक्कत या डाउट? वेरी गुड। सो मैंने ये तीनों रिजल्ट दिया है बेटा, ध्यान देना। ये भी रिजल्ट है लैम्डा टाइम्स हो, मतलब n टाइम्स है तब भी, अगर m n टाइम्स है तब भी, ये तीनों पे ये वर्क करेगा। आप लिख के रखना, इसे तो यूज बार बार करना पड़ेगा आपको। एंड इसी को दिखाने के लिए ही ये क्वेश्चन मैंने दिया था, कि ये चीज मैं आपको दिमाग में बैठा सकूं कि ये यूज करना। अब आएगा क्या, ये अगर नंबर्स आप देख रहे हो तो दिस विल बी
1 minus a into 1 minus b is equal to 1. Or we can rewrite this as a minus 1 into b minus 1 is equal to 1. सही है? अब ये दो नंबर मेरे को मिल गए, a माइनस वन बी माइनस वन वन। कैसे पॉसिबल? दोनों इंटीजर्स हैं, राइट? अगर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों नंबर मेरे वन वन होने चाहिए, या दोनों नंबर मेरे माइनस वन, राइट? ए और बी आपका नंबर फिक्स हो गया, नहीं? हम्म, यस सर। राइट। तो ए और बी को इस तरह से आपको बाउंड किया जाता है कि कैसे हम इन नंबर्स को बाउंड कर दे। तो ए बी अगर आपके पास फिक्स हो गया तो 100% वी नो दैट हाउ टू गेट द नंबर्स। ए एंड बी निकल गया तो मैं सी भी निकाल लूंगा। ओके, ठीक है, हाँ राइट। सो ये मैंने आज आप लोगों को उसी जो लास्ट हम लोगों ने लेक्चर किया था उसका एक्सटेंशन मैंने करवाया है, राइट? जिसमें मैंने जो बेसिक्स जो थे नंबर्स के, राइट, बेसिक्स नंबर्स के थे उस पर हम लोगों ने काम किया है, राइट? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि व्हाट वी हैव टू डू। तो पहला तो बेसिक्स था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट? इसके अलावा हमारे इनइक्वलिटीज होते हैं उस पर हम लोग काम करेंगे, कॉम्बिनेट्रिक्स है, उस पर काम होगा, एंड पॉलिनोमियल्स पर काम होंगे। तो एक एक करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग थोड़े से पॉलिनोमियल पर काम कर लेंगे, देन यू विल फील कंफर्टेबल, क्योंकि उसमें बहुत सारे nth पावर nth डिग्री वगैरह वगैरह चीजें हम लोग देख के रखेंगे। तो हम लोग दो काम एक साथ में कर रहे हैं, आई क्यू एम के साथ साथ में एक स्टेप आगे की भी प्रिपरेशन हमारी साथ में चलेगी, राइट? क्योंकि 100% आप में से जितने लोग भी यहाँ हैं, आई नो कि आई क्यू एम तो आप जरूर निकाल लोगे, राइट? लेकिन हम लोग को अभी से ही अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि हम लोग आरएमओ के लिए भी जाएं। एंड देख लेता हूँ कुछ लोग आप में से होंगे जो शायद इनमो के लिए भी जा रहे होंगे, तो उनको मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह अलग से भी करवाना शुरू कर दूंगा, बट अभी बहुत जल्दी है, पहले इसके बेस को तैयार करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, यस राइट? यस सो सर। वेरी गुड ना। ये मैं शेयर भी करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दें, इसको थोड़ा सा जो भी ऊपर नीचे करना है वो करके मैं शेयर करता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग सैटरडे को फिर से मिल रहे हैं, राइट? सर सैटरडे आप मॉड्यूल मैं दे दूंगा बेटा, वो छपने गया हुआ है तो जल्दी से ही आ जाएगा, तो मॉड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा इसका ना। तब तक मैं आपको अलग से क्वेश्चन सीट्स सर दे दूंगा। पेड़ का भी मॉड्यूल मिले। हाँ बेटा, हाँ, ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, राइट, एंजॉय, थैंक यू सर। थैंक यू।